बिल्लू, लगता है मॉम की जान को खतरा है। कहीं वो मॉम को कोई नुकसान ना पहुंचाए। भैया ये बात हमें ना सर को बतानी होगी और इस कृषिका का पीछा करना होगा ताकि हमें पता चल सके कि हमारी मैडम कहाँ है। चौकी खाली करो। है जी? बाहर ड्यूटी दो जाके। जी। और तुम दोनों भी। क्या हुआ मैनेजर? ये कृषिका अभी तक आई क्यों नहीं? ओ बिल्लू! वो किसका आ गई? आओ आओ कृषिका आओ। आने में तुमने देर कर दी। शट अप। तुम्हारे लिए खुशखबरी है। यानी कि तुमने चंद्रमुखी के साथ हिसाब चुकता कर दिया? चंद्रमुखी चौटाला का खेल खत्म। मैंने तुम्हारा हिसाब चुका दिया, अब तुम्हारी बारी है। हाँ हाँ क्यों नहीं। मैनेजर। हाँ सेठ जी। हाँ। अच्छा सुनो कृषिका, एक बात बताओ, ये चंद्रमुखी है कहाँ? उसे मैंने एक गुफा में मिलने बुलाया था। उसी गुफा के अंदर छोटी सी गुफा है जिसमें मैंने उसे कैद किया है और बहुत जल्द आजाद कर दूंगी। गुड बाय। आई। बिल्लू, यहाँ तो कोई दूसरी गुफा है ही नहीं। लेकिन भैया उस कृषिका ने तो कहा था कि गुफा के अंदर एक छोटी गुफा है जिसमें हमारी मैडम है। कहीं उस कृषिका ने झूठ तो नहीं कहा भैया? बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम दोनों। मैंने तुमसे झूठ ही कहा था। कृषिका? हाँ, कृषिका, जो दोस्ती कभी तोड़ती नहीं और दुश्मनों को छोड़ती नहीं। हमारे साथ क्या है तुम्हारी दुश्मनी इज़दा? मैडम की जिंदगी में क्यों बन के आए हो शनि इज़दा? मैडम मैडम मैडम, बड़ा ख्याल है तुम्हें अपनी मैडम का। तुम्हारी मैडम से तो मैंने अपना हिसाब चुका लिया। अब तुम दोनों की बारी है।
तुम लोग यहाँ आ तो गए हो बेवकूफों की तरह, मगर जिंदा वापस जाओगे नहीं। नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत कहो, प्लीज ऐसा मत कहो ना। मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। या मतलब मेरी जान इज़दा, हसीनाएं हो जाएंगी परेशान इज़दा। प्लीज 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 प्लीज। बच गए भैया, बच गए। बच गए वो रमेश। बच गए। Boys, get ready to die. मॉम मॉम, हम आपको बचा नहीं सके मॉम। होश में आइए भैया, होश में आइए। ये वो जगह नहीं है। हम लोग चौकी आ गए, हम लोग चौकी आ गए भैया। ओह माय गॉड। बिल्लू एक बार मेरे सामने वो कृषिका आ जाए, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। लो, आ गई। अब क्या करोगे? और अब तो मैंने तुम्हारी मैडम चंद्रमुखी की जगह भी ले ली है, उसकी वर्दी भी पहन ली है, और आज से उसकी चौकी भी मैं संभालूंगी। आज से मैं तुम सबकी बॉस हूँ। Well, I am sorry is the trucker and lorry is the। तुमने क्या किया हमारी मैडम के साथ? बताओ क्यों किया तुमने हमारी मैडम के साथ ऐसा? कहाँ है हमारी मैडम? बड़ी याद आ रही है तुम्हें तुम्हारी मैडम की? क्यों ना मैं तुम्हें उन्हीं के पास पहुंचा दूं। बोलो, जाना है चंद्रमुखी के पास? ऊपर Well bro, what is the matter is the on करो जनरेटर is the। अबे तू ऑन कर अपने दिमाग की बैटरी ने। मैटर यो है कि मैं हूँ चंद्रमुखी और मैं हूँ कृषिका। और क्या कह रही है मैडम आप? मतलब कि आप ही कृषिका, आप ही? अरे हाँ भाई हाँ, मैं ही चंद्रमुखी हूँ और मैं ही कृषिका। अब सुनो, मैंने ये सब किया क्यों? नंबर 1, भाई चंद्रमुखी तो कानून के हाथों मजबूर थी, इसलिए एज चंद्रमुखी मैं बच्चों की कोई लीगली हेल्प तो कर ना सके थी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कोई और आए जो बच्चों की मदद करे, उन्हें इंसाफ दिलाए, उन्हें घर दिलाए। इसलिए कृषिका। नंबर 2, कृषिका बनके मैंने उस बिल्डर से डील करी कि मैं उसका बंगला भी खाली करा दूंगी और चंद्रमुखी चौटाला को भी रास्ते से हटा दूंगी, जिसके उसने मन ने 3 करोड़ रुपए दिए। और नंबर 3, इस 3 करोड़ से मैडम ने हमारे लिए एक घर खरीदा, जिसमें अब हम और हमारे बच्चे आराम से रहेंगे। छोटा परिवार, सुखी परिवार। और बदले में ना हमने वो बंगला खाली कर दिया, चाची पुलिस बुला लेगी। बच्चों के लिए नया घर खरीदने में सर ने हमारी सहायता की। और भाई उस लालची बिल्डर से हमने 3 करोड़ रुपए भी निकलवा लिए, बच्चों को नया घर भी दिलवा दिया, और बिल्डर को जो पुराना बंगला चाहिए था वो उससे मिल गया। ऐसे भाई बच्चे भी खुश, बिल्डर भी खुश, और चंद्रमुखी और कृषिका एक हैं, इस बात का किसी को पता ना है, तो सब खुश। वाह वाह।
वाह मैडम, वाह वाह, मान गया मैं आपके दिमाग को मान गया। क्या खेल खेला है आपने, बिल्कुल खेल डाला है। मतलब कि सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी, क्या बात है। मान तो मैं भी तुम दोनों ने गई। अपनी जान की परवाह किए बगैर मन ने बचाने के लिए तुम लोग भी बिल्कुल आग में कूद गए कतई। अच्छा मैडम, तो अब हम लोग चलते हैं। और जैसा आपने कहा था वैसे हम बच्चों को बोल देंगे कि जब भी आप कृषिका दीदी को याद करोगे तब वो आपसे मिलने चली आएगी। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच मैडम। छोटा परिवार सुखी परिवार। थैंक्स। नमस्ते मैडम। नमस्ते जी। मॉम मेंशन नॉट। करना बंद कर। इमोशनल ड्रामा, चलो भाई काम पे लगो। केस सॉल्व। आ जल्दी। ओ जी नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। मैं हूँ मंजू टंडन, पति गए हैगे लंदन। मैं ना देवदास की दीवानी हूँ। क्यों अंजू? हाँ मंजू। नमस्ते मैडम, हम हैं अंजू द्विवेदी देहरादून से। हस्बैंड आए नहीं रंगून से। हम डॉन की दीवानी हूँ। कौन सी वाली, शाहरुख वाली या अमिताभ वाली? फालतू क्वेश्चन है यार। अरे मिस्टर गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में? ना फिर ना कहना कि मैडम मौका नहीं देती बोलने का। वेल बेबी। बेटी व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ये है दद्दू कि हम दोनों को ना FIR लिखानी आएगी। क्यों अंजू? हाँ मंजू। मैडम देखिए, आप हमारी सिर्फ FIR लिख लीजिए। हम डॉन की दीवानी हूँ। लिख रहा हूँ मैडम, लिख रहा हूँ। समझ से बोलिए। मैडम हम दोनों के हस्बैंड ना इंडिया में नहीं रहते। वेल तुम इस बात की लिखवाने हैं हो FIR इज द कि तुम दोनों के पति का नहीं मिल रहा प्यार इज द। अरे नहीं दादाजी, हमको तो वो ऑटो वाला है ना, उसके खिलाफ FIR लिखवाना है। हम डॉन की दीवानी हूँ। क्या कर दिया ऑटो वाले ने? मैडम हम दोनों ना टिमरगंज टोला में सेक्टर नंबर 4 में रहते हैं। पता है हमारे हस्बैंड तो यहाँ है नहीं, तो हम दिन भर क्या मक्खियाँ मारे हैं। हम दोनों मिलके किट्टी पार्टी करते हैं मैडम। अरे मंजू मैं बताती हूँ मैडम, बात यह है कि हम है ना किटी पार्टी करने के लिए मिसिस भटनागर के घर जा रहे थे, जो कि सेक्टर नंबर 6 में रहती है। अब कड़क धूप थी, सुनसान सड़क थी। इतने में सामने से एक ऑटो वाला निकला। हमने बोला भैया ऑटो वाले हमें जरा सेक्टर 6 में छोड़ देंगे? साफ मना कर दिया। क्यों मना क्यों कर दिया? ऑटो वाले का तो काम है लेके जाना सवारियां यहाँ से वहाँ, फिर मना क्यों कर रहा हो? यस मैडम, लेकिन मैडम पता है ऑटो रिक्शा वालों का ना ये रोज का नाटक है। जब भी थोड़ी दूर जाने के लिए रिक्शा पकड़ो ना तो रुकते ही नहीं, बदमाश कहीं के भाग जाते हैं। हाँ उन्हें लंबी दूरी के भाड़े वाले चाहिए सारे पैसेंजर। मैं ना देवदास की दीवानी हूँ। क्यों अंजू? हाँ मंजू। अरे मैडम हमारी तो छोड़िए, वो तो बीमार लोगों को भी आसपास के हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार ही नहीं होता। What? अब हम कड़क धूप में सेक्टर 4 से 6 की तरफ जा रहे थे, और जो बीच में सेक्टर 5 आता है वहाँ मंजू बेहोश हो गई। अबे यो कौन हो रहा है बदतमीज ऑटो वाला? गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। धर के लाइयो ससुरे ने। ओके। आइए फॉलो हिम। वेलकम। फिर से ले आए जी। नाम बोलो जी। किसका? अपना और क्या हमारा नाम बोलेगा यहाँ खड़ा होके? नहीं मैडम, नाम ही बताया। किसका? अरे आप समझी नहीं, हमारा नाम ही है खुद का। किसका?
मैडम किसका कुशवाहा हमारा नाम है पूरा, मम्मी डैडी कंफ्यूज हैं। होंगे ही ना कंफ्यूज। एक वो कृषि का कम पड़ रही थी जो यो किसका आ गया। अबे वो कैसा भाई सा बेकार सा नाम रखा है। मैडम हम आपको समझाते पूरी बात। असल में जब हम पैदा हुए ना तो सरकारी अस्पताल था और रात का वक्त था, अचानक से लाइट चली गई, सारे बच्चे उसमें मिक्स हो गए। और जब हम पैदा हुए थे तो हम अकेले थोड़े ना पैदा हुए थे, 10-12 बच्चे और पैदा हुए, आपस में मिक्स हो गए। उनके मम्मी पापा तो आए, अपने अपने बच्चे को ले गए। अब हम अकेले गदुलिया में पड़े रहे तो सब बोले भैया ये किसका है, किसका है। हमारे मम्मी पापा घबराए हुए आए और बोले ये किसका जो है वो हमारा है। और मैडम तब से हमारा नाम किसका पड़ गया। वैसे आपने हमें काहे बुलाया? बेल्ट से तुम्हारी आरती उतारने को, रैप्टों से तुम्हारी खातिर करने को, घूंसों से तुम्हें सम्मानित करने को बुलाया। अरे ये मैडम कैसी बातें बोल रहे हैं, हमने क्या किया है बताइए, क्या किया? भाई सुनने में आया है कि तू कम भाड़े वाली सवारियां यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस वाली सवारियों ने बैठाता ही ना है अपने ऑटो में, कि सिर्फ जो है मैं लॉन्ग डिस्टेंस और जो दूर जाए और ज्यादा भाड़ा बने वैसी वाली सवारियों ने बिठाऊंगा ना। इसकी वजह से बहुत तकलीफें हो रही है लोगों को। क्यों कर रहा है ये सब धांधलेबाजी? नहीं 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 मैडम, कसम धंधे की, हमने जब से ऑटो चलाया है ऐसा काम नहीं किया। मतलब किसी ने आपको गलत फहमी दी है, ये बिल्कुल गलत बात है मैडम। मम्मी डैडी कंफ्यूज है। वेल, तुम्हारे खिलाफ FIR लिखवाने आई थी 2 औरतें, दोनों की दोनों थी बहुत खूबसूरत। शर्म कर ले थोड़ी। और जेन्युइन कर, जेन्युइन दिल से शर्मिंदगी महसूस कर। छोड़ दो ना भैया थोड़ी देर के लिए बेशर्मी। भाई ऐसा है कि नहीं हम बता रहे हैं मैडम, हम समझ गए। दादाजी जिसकी बात कर रहे हैं वो सेक्टर 4 वाली अंजू भाभी और मंजू भाभी की कर रहे हैं। मम्मी डैडी कंफ्यूज हैं, है ना? अच्छा, इतनी दोस्ती चल रही है अंजू भाभी मंजू भाभी से? हाँ वही आई थी FIR लिखाने, आगे बोलो। नहीं दोस्ती नहीं मैडम, हमने उनके भले के लिए कहा। हमने कहा भैया उतर जा, हमारी ऑटो जो है ना उसकी CNG खत्म हो गई है। तो कहा आप बीच में परेशान होंगी, खत्म हो जाएगी तो हमने दूसरी ऑटो पकड़ लो, अपने चले जाओ सेक्टर 4। बाकी हम ऐसा कभी करते नहीं है। मम्मी डैडी कंफ्यूज हैं। नाम क्या बोला तेने अपना? हमारा किसका? देख भाई किसका, मैं तेने दे रही हूँ एक वार्निंग, स्टैट्यूटरी वार्निंग। अब है ना कई बार फिल्म वगैरह से पहले और ये सब वैसा वाला। आगे से तेने अगर कम भाड़े वाले कस्टमर ना बैठाए अपने ऑटो में, या ऐसा सिर्फ पैसा कमाने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस वाले के ही चक्कर में रहा, तो फिर बेटा फिर ऑटो ना चलाएगा तू, व्हीलचेयर चलाएगा, व्हीलचेयर। एंड दैट विल नॉट मेक फॉर अ प्रीटी पिक्चर। नहीं मैडम, हम समझ गए। इंग्लिश वाली बात तो समझ में नहीं आई, लेकिन हम इतना समझ गए इस टाइप की ऑटो कभी नहीं चलाएंगे कि चेयर कुर्सी स्टूल की जरूरत पड़े। हम समझ गए। चलो निकलो। सब समझ गए मैडम, जाऊं सब। अरे काट लेगा। अरे मैडम काट लेगा। अरे मैडम काट लेगा। अरे गोलू, यस मैम। जा खींच के ला टामी ने। गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। इधर आ। यो ऑटो वाला मन ने सकल से ही काइयां लग रहा। और आजकल वैसे कई घटनाएं ऐसी सूचना में आ रही हैं कि ऑटो वाले कम भाड़े वाले कस्टमरों को, सवारियों को बिठाते ही ना है ऑटो में, जिससे कई लोगों को परेशानी हो रही है, आम पब्लिक को। कुछ तो इसका इलाज करना पड़े। अरे एक आइडिया है। क्या सुनना है तुम्हें? प्लान इज द, क्या खुले हैं तुम्हारे कान इज द। कैरी ऑन। आगे छोड़ दे भैया, ए छोड़ दे। अरे छोड़ तो तू, कहाँ जाना अम्मा बताओ, मुंह से तो बोलो।
देख हाफ गई, एकदम नाच के हाफ गई हूँ, इंजेक्शन लगवाऊंगी। सरकारी अस्पताल हो रहा है ना, वो सामने चौराहे पे हो रहा है, वहीं तक छोड़ दे। अम्मा दूसरा ऑटो देख लो। हाँ? दूसरा ऑटो देख लो, दूसरा। ना क्यों दे लूं? तू बढ़िया गोल गाल वाला खड़ा हो रहा ऑटो वाला, तेरा बढ़िया ऑटो ब्लैक ये लो खड़ा हो रहा, तो दूसरा क्यों देख लूं? मैं तो यही देखूंगा ऑटो। अरे मैं इसलिए कह रहा हूँ, गैस नहीं है ऑटो में, गैस नहीं है, आप दूसरा ऑटो देख लो। अरे क्यों, गैस कहाँ भगी? अरे यहीं तक तो जाना है, चौराहे तक 2 मिनट का हो रहा है बेटा, धकेले में बैठा ले। अरे अम्मा उसलिए तो समझा रहा हूँ, गैस ही नहीं, कहाँ से छोड़ दूँ? बीच रास्ते में छोड़ दूँ कैसे? धूप में मर जाओगे, क्या फायदा? दूसरा ऑटो देख लो, दूसरा। चलिए अब जल्दी, तो गैस ही नहीं है तो खत्म हो जाएगी ना गैस। आंटी कहाँ जाना है? नहीं, बताने का कोई फायदा नहीं हो रहा, इसका ऑटो बंद हो रहा, इसमें गैस ना हो रही, कहीं ना तुम भग के निकल लो। एक सेकंड आंटी, आप बताओ कहाँ जाना है? ये तो फालतू का बोल रहे हैं, आप कहाँ जाना है? मुझे पप्पू पुलिया तक जाना है, वहाँ मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे मिलने आना है। बॉयफ्रेंड? अरे तो भग के चली जाना, ये तो बंद हो रही है, इसका ऑटो ना चल रही है, अरे गैस ना हो रही। अरे अम्मा चुप रहो ना 1 मिनट। आंटी आप आओ ना, हम छोड़ देते हैं, आ जाओ, बैठ जाओ ऑटो में, बैठ जाओ। 1 मिनट, ऐसे कैसे बिठा दिया तूने? हाँ, अरे मेरी 1 मिनट की दूरी चौराहे तक पे है मेरा अस्पताल, वहां तक तो जाने में तेरी गैस खत्म हो रही। अब ये पप्पू की पुलिया तो 20 किलोमीटर दूर रह रही है, हाँ, वहां तक जाने में तेरा खुद तेज भगेगा ऑटो, ऐसे कैसे हो रही है? अरे आंटी इनकी बात मत सुनो, आप टंकी फूले, आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। टंकी फुल? ऐसे कैसे हो रही टंकी फुल? ऐसा है अम्मा, इतनी दूर के लिए मैं क्या, कोई भी ऑटो वाला नहीं जाएगा। क्या कोई नहीं जाएगा? सेहत बना लो, पैदल निकल लो। मैं लेट हो रही हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड आ गया होगा। आप आंटी आ जाओ, इनकी बातें मत सुनो, आ जाओ। मैं चलती हूँ, अच्छा जी मिलते हैं फिर। अरे तू चोर 1 नंबर का, जा अपना ऑटो लेके जा, तेरे ऑटो में बैठना, तेरा ऑटो लेके जा। अरे सड़े हुए पपीते। फोन रख गोलू। आज मुझे एहसास हो गया है भैया, आज मुझे एहसास हो गया है कि मैं कितना गलत था, मेरी सोच कितनी गलत थी भैया। मैं आज अपनी नजरों में गिर गया हूं। आज तक मैं ये समझता रहा कि दुनिया में सिर्फ एक आप महामक्कार, काइया और लीचर टाइप के आदमी हैं। एक्सक्यूज मी। भैया मैं तारीफ कर रहा हूँ आपकी। रियली? हाँ भैया, आखिर कहीं पे तो आप नंबर 1 थे। थैंक्स ब्रो। लेकिन अब नहीं है। वेल, आपके सर से ये ताज छीन लिया है उस ऑटो वाले ने भैया। और मैं तो ये सोच सोच के हैरान हूं कि आखिर सब कुछ साबित हो जाने के बावजूद मैडम ने उसे छोड़ कैसे दिया। अगर मैं मैडम की जगह होता ना तो उसे अरेस्ट कर लेता और अरेस्ट करके 100 जूते मारता उसे। इसलिए तुम्हारी जगह नहीं है। देख अरेस्ट करने को तो मैं उसे कर लूं अरेस्ट, पर क्या होगा? क्योंकि वो करना उसकी आदत से, जैसे कि भूलना हमारी आदत से। सॉरी मैडम, बट ये कैनेडियन डॉक्टर का सर्टिफिकेट है जो मुझे कल ही मिला है। मैंने 50,000 रुपीज फाइनल पेमेंट भी उनको किया है। इसके मुताबिक अब मैं नहीं भूलता हूँ और मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ मैडम। भैया मैं ठीक हो गया। कुछ हुआ था क्या? कुछ नहीं हुआ था। देखा,
आदत इतनी आसानी से छूटती ना है। आदत छुटाने के लिए सजा नहीं बल्कि सबक की जरूरत पड़े, इसलिए हम उस ऑटो वाले को सबक सिखाएंगे। सुनो क्या करना है। ये उसका ऑटो है ना? हाँ किसका? उसका? हाँ किसका? अरे उसका। हाँ भैया उसी का है। उसका नाम किसका है? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो फिर ले चलो, चलो चलो। मैडम, मैडम कहाँ है? मैडम, मैडम, मैडम मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। क्या हो गया? Oh, अरे क्यों सवेरे सवेरे चौकी में गले का गलियारा बनाया हुआ है? मैडम मेरा ऑटो पंक्चर हो गया। नहीं नहीं, मेरा ऑटो एक्सीडेंट हो गया। अरे नहीं दादाजी, मेरा ऑटो चोरी हो गया है। मैडम वही मेरी रोजी रोटी है। प्लीज मैडम मेरा ऑटो मुझे ढूंढवा के वापस दे दीजिए। मम्मी डैडी कंफ्यूज है। इतना मामूली सा केस? अबे ऐसे टटपुंजिया केसेस हम नहीं हैंडल करते। ना ना, कोई बड़ा केस हो तो लाओ, वरना ये हो तो बेकार है। नहीं 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 मैडम, ऐसा मत कहिए। कसम से मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, वही मेरी रोजी रोटी है। अबे कहा ना, ऐसे छोटे मोटे केसों की ना लिखते हम FIR। चल निकल। देखिए मैडम ये तो गलत बात है। केस छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपका काम है FIR लिखना, उस पर कार्रवाई करना, यही तो आपका फर्ज है। अबे ओ, मन्ने ना सिखा, मारा के फर्ज है और के नहीं है। तेने याद है अपना फर्ज? तू एक ऑटो वाला है। सवारी चाहे शॉर्ट डिस्टेंस हो चाहे लॉन्ग डिस्टेंस, चाहे नजदीक जाना हो चाहे दूर जाना हो, थारा काम है सवारी का ऑटो में बिठा के लेके जाए अपनी मंजिल तक छोड़े। और इसी बात के तेने पैसे मिलते हैं। और तू लालची सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस दूरी वाला भाड़ा बिठाता था अपने ऑटो में। यो ना देखता था कि कोई बूढ़ा है या किसी ने इमरजेंसी है या कोई बालक है या किसी ने कहीं जाना है। खुद का फर्ज याद है नहीं, हमें यहाँ आके अपने फूले गालों के साथ चौकी में फर्ज याद दिला रहा है। मैडम मुझे माफ कर दीजिए। मैडम मैं समझ गया, जो जो समझाया आपने मैं सब समझ। मुझे आज एहसास हो गया मैडम कि जिन लोगों को मैंने लंबे भाड़े के चक्कर में कड़कती धूप में रोड पे छोड़ा है, उन सब ने मुझे कितनी बद्दुआएं दी होंगी। मैडम मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सबक मिल गया। मम्मी डैडी कंफ्यूज है। अगर तो तेने सबक मिल गया तो अच्छी बात है, क्योंकि सबक सिखाने के लिए ही हमने वो सब करा था। थारा ऑटो कोई चोरी ना हुआ है, चौकी के पीछे खड़ा है। ले जाइयो। और याद रख, थारे जैसे कुछ लालची ऑटो वालों की वजह से ईमानदार और मेहनती ऑटो वालों का नाम बदनाम होता है। इसलिए कसम खा, आगे से अपना काम ईमानदारी से करेगा। यो शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस के चक्कर में अपना काम नहीं खराब करेगा तू। नहीं 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 मैडम, मैं बिल्लू भाई की कसम खाता हूँ मैडम। ओए कसम से मैं आज के बाद लंबा भाड़ा हो छोटा भाड़ा हो मैं किसी को ना नहीं कहूंगा, कसम से। गुड, दे दे भाई से चाबी। दादाजी चाबी दिलवा दो। सुनो यार, मुझे ना जरा टिमरकन टोला तक जाना है, वहां तक छोड़ दो। भाड़ा दूंगा यार। दादाजी 5 मिनट की दूरी पे पहले चले जाओ ना, धंधे का वक्त है, मुझे लंबा भाड़ा चाहिए। लो आ गए बड़े। सॉरी मैडम। आइए दादाजी।
मटका उठा। हैं जी? है जी कुछ नहीं, मटका उठा। उठा लो ना भैया मटका। आप भी ना कोई काम एक बार में मत करना। जब तक बेइज्जती नहीं हो जाए ना तो आपको चैन नहीं मिलता है। वेल, वो रखा है मटका मैंने वहां। ले। घनी जवानी आ रही है ना बुढ़ाऊ को। सारा दिन आज गांव की गोरी बन के कुएं से पानी भरने के लिए यो कमर में मटका लेके घूमता रहे चौकी में। लोग देखेंगे जी, क्या कहेंगे, इतनी इज्जत है जी मेरी। कुछ नहीं चलो अभी शुरू हो जा, चलो। चम्मच छल्लो। मर जाना। एक्सक्यूज मी मैडम। मैडम मैं लीचड़ हूँ। वो तो शक्ल से दिख रहे हो। दरअसल मैडम मेरा नाम है लीचड़, लीचड़ लियोनी। बात यह है मैडम कि मैं अपना कुत्ता जो है टॉमी, उसके लिए घर के बाहर दूध से भरा हुआ कटोरा रखता हूँ और वो दूध मेरा पड़ोसी पी जाता है और टॉमी ये सोचता है कि मैंने उसको दूध दिया ही नहीं। आज तो उसने मुझे गुस्से से काट लिया। मुझे इस बात का पता बाद में चला कि दरअसल वो दूध मेरा पड़ोसी पी जाता है। मैडम वो मेरी गाड़ी के पीछे कुत्ते की तरह भागता भी है और वो मुझे चाटता भी है। चम्मच छल्लो। चपेड़ मारूं एक मुंह पे। मैडम दिखने में शक्ल से तो वो इंसान लगता है, लेकिन दरअसल हरकतों से वो बिल्कुल कुत्ता है, कुत्ता। ये कैसा आदमी है जो कुत्ता बन के घूम रहा है और क्यों? बुलवाओ उसे। ओके। Oh. ले आया हूं जी। अबे यो किसे ले आया? बैंगनी को। ये कुत्ता जी की वाइफ है जी। चल हट। मिसेस। नमस्ते मैडम, रमन बड़ा चमन है। रमन बड़ा चमन सा है। हाय दया। और तुम कौन हो? चमन की चंपा ओए होए 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 होए। या चमन की चमेली? Oh. यार तू ही करता रहे अस्थमा पेशेंट। ना किसने लाने कही थी मैंने और किसे ले आया? बीवी को क्यों पकड़ के ले आया तू? यही है जी मिसेस कुत्ता तो। दरअसल मैडम मेरे हस्बैंड आ ही रहे थे, लेकिन रास्ते में वो चेन छुड़ा के भाग गए। मैंने कहा कम से कम मैं तो चौकी पे पहुंच जाऊं टाइम पे। क्यों मैडम? नाम क्या है? रमन सक्सेना। तुम्हारा नाम रमन सक्सेना से? सॉरी मैडम, ये तो मेरे हस्बैंड का नाम है। मेरा नाम है रेणु। नमस्ते मैडम, मैं हूँ रेणु सक्सेना। रमन बड़ा चमन है। तो भाई मिसेज रेणु सक्सेना, ये बताइए कि आपके हस्बैंड डॉगी हो गए, इस बारे में आपकी क्या फीलिंग्स हैं? यस मैडम, बड़ा प्राउड फील कर रही हूँ मैडम। एक्चुअली क्या है मैडम, मैं ना हमेशा से चाहती थी कि कुत्ता पालूं। अब देखिए ना मैडम मेरी किस्मत, मेरे हस्बैंड डॉगी हो गए। ओए होए 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 होए। मुझे अपने पति के रूप में डॉगी मिल गया है। 2 in 1। रमन बड़ा चमन है। अच्छा, बहुत खुशी हुई जान के। यो बताइए कि यो डॉगी पना आपके हस्बैंड में कब से जगा? मतलब कितना टाइम हो गया वो डॉगी हुए उन्हें? मैडम जब से वो कानपुर से वापस आए हैं तब से ऐसा डॉगी पना कर रहे हैं।
3 दिन के लिए कानपुर गया है, 10 दिन बाद तो तुम्हें इन्फॉर्म करा कि डार्लिंग आई विल बी लेट, 2-3 दिन ज्यादा लग रहे हैं। नहीं मैडम। तुम्हें इन्फॉर्म ना करा तो जब पति 3 दिन का कह के गया है और 3 दिन बाद चौथे 5वें 6ठे दिन लौटा नहीं तो तुम घबराई नहीं? तुम्हें ये नहीं हुआ मैं पुलिस के पास जाके रिपोर्ट लिखाऊं? हैं? ड्रामे। दरअसल मैडम मैं ना FIR लिखवाने वाली थी, लेकिन क्या है मेरे हस्बैंड वापस आ गए कानपुर से, तो फिर कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा अच्छा, डॉगी बन के वापस आ गए ना? यस मैडम। ये बताओ कि जब कानपुर गए तो कैसे गए? मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सी चूज करी उन्होंने? अरे मैडम अपनी कार से गए थे ड्राइव करके। हाँ रमन बड़ा चमन है। कार से गए तो मतलब आए भी कार से होंगे, तो एक आदमी जो डॉगी हो गया वो डॉगी कैसे चला के आया गाड़ी? दरअसल मैडम मेरे हस्बैंड गाड़ी चला के घर नहीं आए थे। वो कुत्ता पकड़ने वाली गाड़ी होती है ना, तो वो लोग मेरे हस्बैंड को कुत्ता समझ के घर धर के चले गए थे मैडम। लेकिन मैडम हमारी गाड़ी के बारे में कुछ अता पता नहीं है। क्या जी? तुम्हारी गाड़ी गुमशुदा हो गई तो तुमने खोई हुई गाड़ी की भी रिपोर्ट ना लिखाई? है? क्या हुआ क्या हुआ क्या? ड्रामे। अभी तो सही थी, फिर एकदम घबरा गई। नहीं नहीं एक्चुअली आई एम नॉर्मल। सुनो भाई, तुम्हारा ये जो डॉगी हस्बैंड है इससे मिलने के लिए मैं घनी उतावली हो रही हूँ, तो ये कैसे होगा? तुम्हारी तो चेन छुड़ा के भग गया, अब कौन लाएगा यहाँ चौकी में? वेरी सिंपल मैडम, चमन ले आएंगे। कौन सा चमन? रमन बड़ा चमन है वाला चमन? बुद्धू, अरे वो तो मेरा तकिया कलाम है मैडम। दरअसल मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, उनका नाम है चमन, और मैडम वो डॉग ट्रेनर भी हैं। रोज शाम को मेरे हस्बैंड की चेन पकड़ के वो ही घर छोड़ के जाते हैं, तो मैं उनसे कह दूंगी कि वो यहाँ चौकी ले आए मेरे हस्बैंड को। तो आप ऐसा कर लीजिए, है ना? जाइए अब घर जाके बैंगन बनाइए और जामुन का जूस पीजिए। थैंक यू मैडम। अरे कुएं से पानी भर के लाओ राम कटोरी। चलो चलो काम पे लगो। मैडम वैसे क्या लगता है आपको, मैंने तो पुलिस के इतिहास में आज तक इस तरह का कोई केस मेरे हिसाब से तो नहीं आया। तभी तो चाहती हूँ मिलना उस डॉग मैन से।